हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज आज हम बात करने वाले हैं एक मेटल सेक्टर की बड़ी कंपनी के बारे में। आज हम बात करेंगे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जिंदल स्टील के स्टॉक के अंदर लगातार अभी हमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, और अगर पिछले कुछ सेशन में देखा जाए तो लगातार इस स्टॉक के अंदर गिरावट ही हमें होती हुई दिख रही है। और अगर पिछले सेशन की बात करें तो लास्ट सेशन वाले दिन भी इस स्टॉक के अंदर 7% की बड़ी गिरावट आई है। तो इतनी बड़ी गिरावट आने के कारण क्या है, और लास्ट सेशन वाले दिन मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट निकल कर आई। तो इस गिरावट के कारण अभी हम जानते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर एक जो नई खबर निकल कर आई है कि कोविड का जो नया वेरिएंट साउथ अफ्रीका से निकल कर आया है, उसकी जो न्यूज़ निकल कर मार्केट में आई है, ये काफ़ी बड़ी बैड न्यूज़ थी। इस बैड न्यूज़ के चलते हुए मार्केट के अंदर अभी काफ़ी हमें बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला। मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले, जिस नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते हुए हमें सेंसेक्स के अंदर 1687 अंकों की बड़ी गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी के अंदर भी 509 अंकों की बड़ी गिरावट होती हुई दिखी। तो इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद अगर देखा जाए, ये जब हमारे देश के अंदर जब दूसरा लॉकडाउन लगा था, सेकेंड लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के आसपास मार्केट इतना बड़ा गिरा था। उसके बाद देखा जाए तो साल की ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावट रही है कि इतना बड़ा मार्केट के अंदर अभी हमें करेक्शन और गिरावट का दौर देखने को मिला। मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आने के तीन कारण रहे हैं। जो साउथ अफ्रीका से जो कोरोना वायरस के जो नया मल्टीपल वेरिएंट निकलकर सामने आया है, उससे मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। बढ़ती महंगाई के चलते हुए कोरोना के नए वेरिएंट का आना, एक लॉकडाउन लगने का बनता हुआ खतरा जो मार्केट को डरा रहा है। ऑटो सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में इन इन इस वेरिएंट के मतलब या लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली का दौर अभी हमें देखने को मिला। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, सेकंड लॉकडाउन लगा था, उस समय भी हमें गिरावट का दौर देखने को मिला था। लेकिन वो गिरावट का दौर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन हमारे इंडिया के मार्केट ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से रिकवर करा और नए हाई को भी लगाया। तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी हद तक अपने आप को रिकवर करती हुई जा रही है। इस खतरे से आपको क्या है, इस गिरावट से आपको डरना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो आपको अभी फिलहाल में मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सेंटीमेंट कितना नेगेटिव हो सकता है, मार्केट को कितना गिरा सकता है, और या वापस मार्केट कम बैक कर सकता है। तो आप शॉर्ट टर्म निवेशक हो तो अभी इस समय मार्केट से आप दूर रहो। और अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो, डिलीवरी पे आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है बुरे समय में मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। लेकिन अगर मैं जिंदल स्टील की बात करूं, जिंदल स्टील के अंदर लगातार अभी हमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के अंदर अगर पिछले एक महीने से देखा जाए तो 450 से या 350 रुपए की रेंज तक ये स्टॉक आ चुका है। लेकिन अब हमें इस स्टॉक के अंदर अपना निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट इस स्टॉक को लेकर क्या अपनी सलाह दे रहे हैं, तो आज की वीडियो में आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, और साथ में एक्सपर्ट की एडवाइस को भी जानने वाले हैं। तो आज का हमारे टॉपिक है जिंदल स्टील का। उसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, या किसी भी स्टॉक को मैं एनालाइज करता हूं, उसकी लगातार यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कराना चाहते हो, तो सामने दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सअप ग्रुप चलता है। अगर आप उस ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो तो सामने दिया हुआ नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जिंदल स्टील के स्टॉक के बारे में। जिंदल स्टील के स्टॉक की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस रही है 354 रुपये 40 पैसे रही है। लास्ट सेशन वाले दिन भी देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर 27 रुपये 15 पैसे की एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि लगभग 7% से ज़्यादा थी। अगर इस स्टॉक की प्रीवियस क्लोजिंग की बात करूँ, प्रीवियस क्लोजिंग इस स्टॉक की 381 रुपये 55 पैसे थी। गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखी, 375 रुपये की रेंज पे ये स्टॉक ओपन हुआ। 376 रुपये 25 पैसे का इस स्टॉक ने हाई लगाया, और
₹352.35 का इस स्टॉक ने लो लगाया। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो लगभग 88,88,472 स्टॉक निवेशकों ने मतलब इतने स्टॉक के अंदर अभी हमें ट्रेड होती हुई दिखी है, जिसमें से 33,09,754 स्टॉक डिलीवरी के रूप में लोग बनाकर घर की तरफ लेकर चले गए। अगर डिलीवरी रेशो की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 37% का डिलीवरी रेशो हमें एनएससी की साइट पर होता हुआ दिखा है और 26% का डिलीवरी रेशो हमें बीएससी के अंदर होता हुआ दिखा है। यानी डिलीवरी रेशो काफ़ी कम निकल कर आया, बिकवाली का प्रेशर स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा था और जब बिकवाली का प्रेशर होता है तो स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर अभी हमें देखने को मिलता है। एंड अगर मार्केट कैप की बात करूँ लगभग 36,152 करोड़ की कंपनी है, लार्ज सेक्टर की कंपनी है, मेटल सेक्टर की ये कंपनी है। इस स्टॉक का निचला स्तर 25 नवंबर को था। पिछले साल 25 नवंबर 2020 में इस स्टॉक ने अपना निचला स्तर लगाया था 232 रुपये का और अगर इसके 52 सप्ताह के हाई स्तर की बात करूँ तो 10 मई 2021 में इस स्टॉक ने लगभग 501.70 का अपना हाई लगाया। अगर किसी भी निवेशक ने इस स्टॉक के अंदर निचले स्तर से अपनी पोजीशन बनाई होगी तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। अगर रिटर्न के लिहाज से देखा जाए तो इस स्टॉक ने एक दिन के अंदर नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, एक साल मतलब 7% के। अगर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने के अंदर भी लगभग 20% के नेगेटिव रिटर्न है। 3 महीने की बात करो तो 3 महीने के अंदर भी लगभग 4.5% के नेगेटिव रिटर्न है। एक साल की बात करो तो एक साल के अंदर स्टॉक ने 42% के बहुत ही शानदार पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं। 3 साल की अगर बात करें तो 3 साल के अंदर भी इस स्टॉक ने 121% के लगभग बहुत ही शानदार पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं। और अगर 5 साल की बात करूँ तो 5 साल के अंदर इस स्टॉक ने निवेशकों को माला माल किया है। 431% का बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल कर इस स्टॉक ने दिया है। अगर रिटर्न की अगर बात करो की जाए, देखिए रिटर्न अभी 3 साल 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छे निकाल कर दिए हैं, लेकिन कई निवेशकों ने इस स्टॉक के अंदर काफ़ी पहले से इन्वेस्ट करके रखा था, उनको रिटर्न कोई खास नहीं मिल पाया क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस 2012, 13, 14 के आसपास काफ़ी अच्छा चला करता था। उसके बाद इस स्टॉक के अंदर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला। तो जो जिस जिस निवेशक ने इस स्टॉक के अंदर पहले से निवेश करके रखा है तो उसको काफ़ी शानदार रिटर्न नहीं मिला, लेकिन जिसने 5 साल 3 साल या 2 साल 1 साल के अंदर अपना निवेश किया है तो उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न निकालकर इस कंपनी ने दिए हैं। डिविडेंड के मामले में स्टॉक काफ़ी पीछे है, लेकिन अगर आप इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री लेना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा समय हो सकता है इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने का, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिल चुका है। लगभग 20 से 25% का इस स्टॉक के अंदर अभी हमें करेक्शन आता हुआ दिख गया है और अभी हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा सा गिरावट का दौर देखने को मिले कोविड सेंटीमेंट को लेकर, तो काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है इस स्टॉक के अंदर निवेश करने का। इसके अंदर जो अभी हमें गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ये ओनली करेक्शन है। स्टॉक मार्केट के अंदर गिरावट है, एक नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट का, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग जोन नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। अगर स्टॉक के पीई की बात करें तो 5.03 इसका स्टॉक का पीई है। पीई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी सस्ती रेंज में आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 15.8 का इसका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय है, जो कि काफ़ी अच्छा है। 11-12% से ऊपर के रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर इस स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करें तो 323 रुपये से स्टॉक की बुक वैल्यू है और आज इसकी करंट प्राइस 354 रुपये है। यानी बुक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक आपको सब्सटेंस करता हुआ दिख रहा है। सालों पुरानी बुक वैल्यू की प्राइस पर आपको ये स्टॉक आज भी अवेलेबल है, यानी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस स्टॉक के अंदर निवेश करने की। रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑफ इक्विटी इस स्टॉक की 14.9 की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। 11-12% से ये रिटर्न ऑफ इक्विटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। कंपनी के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि कंपनी जो कर्जे में आ गई थी लगातार अपने कर्जे को रिड्यूस कर रही है, कर्जा कम करती जा रही है और अभी रिसेंट में स्टॉक का प्राइस जो 1.10 टाइम आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी स्टॉक काफ़ी सस्ते प्राइस पर आपको सस्टेंस करता हुआ दिख रहा है। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को आश्वासन दे रही है, एश्योरेंस दे रही है कि आने वाले टाइम में इसके क्वार्टर रिजल्ट और अच्छे हो सकते हैं। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ लगातार 5 साल से 29.55% की, जो कि काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट ग्रोथ से काफ़ी अच्छी है। कंपनी लगातार मतलब पॉजिटिव चीज़ें करके दिखा रही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं इसमें भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी पिछले 3 साल से 4.24% का है, ये नेगेटिव बात है। लेकिन अगर हम करेंट ईयर की बात करें तो करेंट ईयर का इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 14 और 15 के आसपास आ चुका है, तो इसको भी आपको इग्नोर कर देना चाहिए। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 39.50%
प्लेज है यानी गिरवी रखी हुई है। अगर कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग देखी जाए तो कंपनी के अंदर प्रोमोटर की होल्डिंग लगभग 71% के आसपास है, और जिसमें से 39% प्रोमोटर ने होल्ड करके रखी है। देखिए, कभी भी बेसिस अप डाउन होते हैं तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग को गिरवी रखकर मार्केट से फंड उठाता है और अपने बिजनेस को संभालने की और बढ़ाने की कोशिश करता है। तो कंपनी कंपनी लगातार फायदे में आ रही है तो प्रोमोटर अपनी होल्डिंग जो प्लेस करके रखी, गिरवी करके रखी है, उसको वापस रिकवर करेगा। अभी रिसेंट में जिंदल स्टील के जो Q2 के रिजल्ट निकल कर आए हैं, काफ़ी शानदार नंबर निकल कर आए हैं। इनकी नेट सेल्स के अंदर 68% का हमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा है। ईयर ऑफ ईयर देखा जाए, लास्ट ईयर इनकी जो नेट सेल्स थी 7,859 करोड़ थी, जो इस साल 68% बढ़कर 13,261 करोड़ हो गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट के अंदर भी लगभग 171% का इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा है। 997 करोड़ इनकी लास्ट ईयर इनकी सितंबर क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट था, जो इस साल बढ़कर 2711 करोड़ हो गया है। एबिटा के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखा है 85% का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी 9.78 से बढ़कर 26.58% हो चुका है। इतने शानदार Q2 के नंबर निकल कर आने के बाद लगभग 88% एक्सपर्ट एनालिस्ट आपको इस स्टॉक को खरीदने की सलाह लगातार दे रहे हैं, और स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन निकल कर आया, क्योंकि स्टॉक ने अपनी नई रेंज को हासिल करने के बाद स्टॉक के अंदर जो हमें बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखी है, जिसके चलते हुए स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आई। और मार्केट के अंदर जो कोविड सेंटीमेंट आया, उस कोविड सेंटीमेंट को लेकर भी हमें बहुत बड़ी गिरावट होती हुई दिख रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो लॉन्ग टर्म निवेशक इस गिरावट का फायदा उठाइए। ये स्टॉक आपको काफ़ी सही प्राइस पर अभी अवेलेबल हो रहा है। आने वाले टाइम में इसके टारगेट्स काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात तो हो गई जिंदल स्टील के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करके रखी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टोटल फ्री हैं। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर मैंने आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी स्टॉक को आप एनालाइज कराना चाहते हो, तो सामने दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक डिस्कशन ग्रुप चलता है। अगर आप उस ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।